हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे हम मीर जाफ़र को, जिनका टाइम पीरियड है 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी। यह मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल के नवाब बने। मीर जाफ़र ने नवाब बनने के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान किए, जो सर्वप्रथम अंग्रेज कंपनी को 50 लाख रुपये नकद दिए, अंग्रेज सेना को 5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिए, रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 रुपये दिए। मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद के राज दरबार में गए थे तो अंग्रेज़ों ने उचित सम्मान नहीं दिए, बल्कि मुर्शिदाबाद के राज दरबार में खिल्ली उड़ाए थे। मीर जाफ़र बंगाल के प्रशासनिक एवं आर्थिक मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि इन सभी मामलों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा। मीर जाफ़र के समय में अंग्रेज व्यापारिक लाइसेंस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, इससे आर्थिक क्षति होने लगी। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण बंगाल की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेज़ों ने अपने आय का साधन मीर जाफ़र को बनाए थे। अंग्रेज़ किसी भी बहाने से मीर जाफ़र से धन लूटते रहते थे। 1760 ईस्वी मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को धन देने से मना किए तो अंग्रेज अधिकारी वेंसी टॉड ने मीर जाफ़र को नवाब पद से हटा दिया। अब हम पढ़ेंगे मीर कासिम, 1760 से लेकर 1763 ईस्वी। अंग्रेज़ों के सहयोग से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम थे। मीर कासिम ने नवाब बनने के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों को निम्न सुविधाएं दी थी, जो इस प्रकार है। वर्धमान क्षेत्र, वर्धमान, मिदनापुर और चिच्चरगांव की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिए गए थे। सिलहट के चूना पत्थर के कारखानों में आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिए। मीर कासिम ने बेंसी टॉड को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड तथा कलकत्ता काउंसिल के सदस्य को 25,000 पाउंड धनराशि दिए थे। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का द्वितीय योग्य नवाब मीर कासिम थे। मीर कासिम ने बंगाल की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निम्न कार्य किए थे। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर बनाए थे। तोड़दार बंदूक, आधुनिक हथियार तथा तोप बनाने का कारखाना मुंगेर में खोला गया। मुंगेर में सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। मीर कासिम के काल में जर्मन अधिकारी वाल्टेन रिनहार्ड समूर के नेतृत्व में सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मीर कासिम ने बंगाल के अबवाव कर, ऊपरी कर तथा खिजड़ी जमा कर आयकर लगाए थे। 1763 ईस्वी मीर कासिम ने व्यापारिक लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए आंतरिक व्यापार कर मुक्त कर दिए, यानी टैक्स फ्री कर दिए। मीर कासिम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। नवाब के अधीनस्थ अधिकारी रामनारायण नवाब की गुप्त सूचना की जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाए थे। नवाब की रामनारायण के गतिविधियों पर संदेह होने लगा। रामनारायण नवाब के भय से अंग्रेज़ों के पास बंगाल भाग गए। मीर कासिम के दबाव में अंग्रेज अधिकारी वेंसी टॉड ने रामनारायण को मुंगेर के राज दरबार में सौंप दिया, जहां मीर कासिम के आदेश पर गद्दारी करने के आरोप में रामनारायण की हत्या कर दी गई। रामनारायण की हत्या से आक्रोशित होकर अंग्रेज अधिकारी एलिस ने नवाब के व्यापारिक कोठी पटना पर आक्रमण कर दिया। इसके प्रतिक्रिया में नवाब ने भी एलिस पर आक्रमण करके सैनिकों सहित बंदी बनाकर मुंगेर के कारागार में कैद कर लिए। एलिस की घटना से अंग्रेज नाराज होकर पुनः मीर जाफ़र को मुर्शिदाबाद में बंगाल का नवाब बना दिए। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। अंग्रेज़ों ने कर दिया। मीर कासिम ने युद्ध का विचार त्यागने का सलाह दिए, लेकिन अंग्रेज युद्ध के लिए तत्पर थे। वाल्टर रिनहार्ड समूर के सुझाव पर नवाब मीर कासिम ने एलिस सहित अंग्रेज सैनिकों की हत्या मुंगेर के राज दरबार में करा दी।
अंग्रेज आक्रोश में आकर युद्ध करने के लिए अपनी सेना बंगाल से लेकर चल दिए। मीर कासिम सैन्य सहायता के लिए मुंगेर से भागकर अवध के नवाब सजाउद्दौला के पास आ गए, जहां पहले से ही मुगल बादशाह आलम द्वितीय उपस्थित थे। तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त सेना गठन किया। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है, जिसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना के सेनापति विक्टर मुन्नो होते हैं, दूसरी तरफ संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम, सजाउद्दौला तथा शाह आलम होते हैं। 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे बक्सर जिले के मैदान में संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने प्रशिक्षित सेना, आधुनिक हथियार एवं तोप के बल पर संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से दिल्ली भाग गए, जहां 1777 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। सजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। जिसके बाद होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। इस संधि लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज अधिकारी तथा शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह के बीच। इस संधि में निम्न बातें होती हैं। सर्वप्रथम 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया। इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होगी। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से छीनकर शाह आलम सेकंड को दे दिया गया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के अधिकार छीन लिए। शाह आलम द्वितीय नाम मात्र के बादशाह रह गए। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने लगे। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। 1765 ईस्वी में 1765 से 1772 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे। इसके बाद होती इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो 17 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है, जो सजाउद्दौला अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इस संधि में निम्न बातें होती हैं। कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर शेष क्षेत्र अवध के नवाब को दे दिया जाएगा। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से युद्ध क्षति के रूप में 50 लाख रुपए नगद तथा 20 लाख रुपए तत्काल एवं 30 लाख रुपए 3 किस्तों में दिया जाएगा। अब अंग्रेजों ने अवध के नवाब से चुनार का क्षेत्र छीन लिया। अंग्रेज अवध राज से निःशुल्क यानी टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध राज की सुरक्षा करेगी। गाजीपुर वाराणसी का क्षेत्र अंग्रेजों ने नवाब से लेकर राज बलवंत सिंह को दे दिए। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध राज को दुधारू गाय के नाम से संबोधित किया। अंग्रेजों ने अवध राज को बफर स्टेट यानी मध्यस्थ राज के रूप में इस्तेमाल किए थे। बफर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे के राज्यों की सुरक्षा करो, अपने राज्य की स्वयं सुरक्षा हो जाएगी। जैसे बंगाल अवध की सुरक्षा मराठों की। बंगाल में दैत्य शासन 1765 ईस्वी 1772 ईस्वी। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत किए थे। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दैत्य शासन को समाप्त कर दिए। बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के समय बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के नवाब निजामुद्दौला की सेना भंग कर दी गई। बंगाल सुरक्षा का उत्तरदायित्व अंग्रेजों सेना को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने अपने पास प्रशासन, विदेशी मामले, दीवानी न्यायालय एवं राजस्व वसूली का अधिकार रखे, जबकि नवाब को फौजदारी मामले एवं आंतरिक शांति सुरक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया गया। अंग्रेजों में सभी महत्वपूर्ण अधिकार ले लिए, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किए। जहां अधिकार में उत्तरदायित्व को अलग किया गया, इसे दैत्य शासन कहा जाता था। बंगाल में वास्तविक शक्तियाँ अंग्रेजों के पास थी, जबकि नवाब नाम मात्र के प्रधान थे। नवाब अंग्रेजों के कठपुतली बन गए, अर्थात अंग्रेजों की छाया मात्र रह गए। दैत्य शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा नियुक्त उप दीवान निम्न थे। बंगाल में मोहम्मद रहमा खां उप दीवान थे। बिहार में सीता राय, उड़ीसा में राय दुर्लभ। बंगाल में दैत्य शासन के दुष्परिणाम क्या हुआ देख लेते हैं। दैत्य शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल के समृद्धशाली एवं वैभवशाली नगरी
को मनमाने तरीके से लूटकर बर्बाद कर दिए। दैद शासन के समय में 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। इस दौरान लोग भूखमरी का शिकार हो गए। अंग्रेजों ने जानबूझकर अकाल पीड़ित की मदद नहीं की, जबकि अंग्रेजी गोदाम में अन्न भरा हुआ था। अकाल के दौरान बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूखमरी के कारण मर गई। अकाल के समय में भी लगान में कोई छूट नहीं दी गई। अगले वर्ष लगान में 10% की वृद्धि कर दी गई। अंग्रेजों ने बंगाल के छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट कर दिए। रेशमी उद्योग को हतोत्साहित एवं कच्चे कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिए। रेशमी दाग लपेटने वाले कुशल कारीगरों को अंग्रेजी कंपनी ने काम करने के लिए बाध्य किया गया। कुशल कारीगरों एवं जुलाहों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न से बचने के लिए अपने हाथ अंगूठे भी काट दिए। के.एम. पडिक्कर का कथन था, उन्होंने बंगाल के दैद शासन को डाकुओं का राज कहा था। पासिबस स्पीयरमैन का कथन था, बंगाल में दैद शासन बेशर्मी और लूट का काल था। बंगाल में अकाल के समय 1770 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कार्टियर था। अंग्रेजों ने दैद शासन के समय बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को उप दीवान नियुक्त किए थे। थैंक यू।